आज देश में जिस तरह से मजदूरों की हालत है और मजदूर पलायन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता देश का कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको ये चीज देख के जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए हों। हर इंसान देख नहीं पा रहा है टीवी चैनलों पर उनकी स्थिति, और हर इंसान की आंखों में आंसू आ रहे हैं देख के, और सोच रहा है कि क्या कर रही है सरकार। हम अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बातें करते हैं, और हमारे यहाँ मजदूरों को हम घर तक नहीं भिजा पा रहे। हजारों किलोमीटर तक चलने के लिए मजबूर हो रहा है बच्चा, माँ बाप, बूढ़े बूढ़े लोग हजारों किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए आज मजबूर हैं। क्या हमारी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको घर तक पहुंचा सके? कल मैं न्यूज चैनल देख रहा था, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर छींटाकशी कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर छींटाकशी कर रही है। केंद्र सरकार के रेलवे मिनिस्टर बोल रहे थे कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं राज्य सरकारों को, मजदूरों को, और राज्य सरकार ने ट्रेन अलाउ नहीं करनी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पे बोल रही है, केंद्र सरकार कोई सुविधा नहीं कर रही है। आज मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि सर, देश का मिडिल क्लास बिल्कुल चौपट हो चुका है। आज देश में एक स्थिति है कि अगर कुछ दिन और कोरोना कुछ महीने और रह गया तो दो ही वर्ग बचेंगे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मिडिल क्लास वाला आपसे क्या उम्मीद रखे? उतनी दो ढाई महीने से उसके धंधे चौपट पड़े हुए हैं। घर में सेविंग्स जितनी थी उतनी खत्म होने की नौबत पे आ गई है। छोटे जो दुकानदार वगैरह लोग हैं उनकी, हर कोई सरकारी नौकरी में नहीं है इस देश में, हर कोई अच्छे पद पे नहीं है। प्राइवेट नौकरी वालों की भी नौकरियां जा रही हैं, लेकिन वो लोग क्या उम्मीद रखें आपसे? वो एक एक पल टीवी पे देख रहे हैं कि आप देश के गरीबों, देश के मजदूर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करोगे आप? मजदूरों की हालत, हजारों किलोमीटर तक मजदूर पैदल पैदल पलायन कर रहे हैं। जो दिख नहीं रहा देश के नेताओं को, और देश के जो युवा नेता बने फिरते हैं, क्षेत्रीय राजनीति करने वाले बने फिरते हैं, उनको दिख नहीं रही ये चीजें। देश के पत्रकारों को नहीं दिख रही ये चीजें। सरकार से आलोचना ही नहीं करते सरकार की। मैं इतनी टीवी चैनलों पर देख, कभी भी एक बुराई नहीं करते दिखता मुझे कोई सरकार की, कि कोई बुराई कर रहा हो। ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में। अब सरकार ने बोला कि वहीं रहो जहां पर हो। अरे कब तक रहें? जिनके यहाँ काम करते थे उन्हें निकाल दिया, फैक्ट्रियां बंद करनी, फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया। राज्य सरकार ने राशन और सुविधाएं देने का वादा किया था, खाना देने के बाद वादा किया था, वो मुकर गए। अब कहां जाएगा इंसान? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप उनको वापस ला पाओ। आपके पास है ही नहीं है कोई चीज। भ्रष्टाचार इतनी बुरी चरम पर फैला हुआ है कि उसकी कोई स्थिति ऐसी है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, लेकिन देश के आधे से ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि ये पैकेज धरातल पर आएगा ही नहीं। आएगा तो पता ही नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरह का है। कोई सुविधाएं नहीं है लोगों के लिए। एक मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहा, क्या सुविधा है उसके लिए? और मैं दो राज्य सरकारों का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का देख रहा था कि उन्होंने मजदूरों के लॉ में ही बदलाव कर दिया कि आप 12-12, 15-15 घंटे मजदूरों को नौकरी ले सकते हैं। उनके मजदूरों को ही हक छीन लिया उन्होंने। और एक मंत्री न्यूज चैनल पर बोल रहे थे कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम। अरे आप कौन क्या कर रहे हो सर? पूरा पैसा देश की जनता का है, पूरी पैसा देश के लोगों का है, सुविधाएं आपको देश के लोगों का, आप अपने घर से दे रहे हो क्या? आपको सुविधाओं के लिए वहां पर बिठाया गया है। आप जब मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पा रहे तो और व्यक्ति आपसे क्या उम्मीद रखेगा? देश के मजदूर की आज इतनी बुरी स्थिति है, भुखमरी से हजारों लोग मर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन क्या है, आप बस अपने छींटाकशी में लगे हुए हैं, एक दूसरे से पल्ले झाड़ने में लगे हुए हैं, और कुछ नहीं कर रही है सरकार। मजदूर बेचारा परेशान है। ना उनको बसें की सुविधा दी गई, ना उनको ट्रेनों की सुविधा दी गई, कोई सुविधा नहीं। ट्रेनें भी आप एसी ट्रेनें चला रहे हो, एक मजदूर एसी ट्रेनों में चले जाएंगे वो? दूसरी चीज, विदेशों से लोग आ गए, हवाई जहाजों से, वंदे भारत से, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे आ गए जहां जहां वो पढ़ रहे थे वहां से, लेकिन मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी मैं रियलिटी बताऊं तो राज्य सरकारों को पता ही नहीं है कि उनका कितने मजदूर कहां पर काम कर रहे हैं। उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। सबसे बड़ी कहानी यह है कि वो जो मजदूर घर जाने की एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं, घर जाने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनको तक वापस लाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। इतना उन पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि वो उनको भी वापस ले आए। वो क्या डेटा इकट्ठा करेंगे लोगों का?